जो स्टेज के साइड में है, सबसे रिक्वेस्ट है अपनी जगह लेके बैठिए, इधर उधर मत रहिए। अभी मैडम कुछ ही टाइम में आने वाला है और इसलिए प्लीज अपना जगह में अच्छे से रहिए। आज का ताली से मैडम को स्वागत करते हैं। We welcome IAS Ira Singhal Madam, DC Tirap to आप लोग जाइए। This program, Ira Singhal IAS DC Tirap has already arrived to get rest today's program. I would request everyone to take your seat. Thank you. Now I would just like to announce that we would be starting this day's program with a special song by the International Women's Day Organizing Committee 2024. A sweet song to welcome or start today's program. I would request the member of the committee to present their beautiful song. Thank you.
Thank you, IWD 2024 for the melodious song. You have explained us through your song that if we have the will, there is nothing that we cannot achieve. Thank you for the melodious song. गाना से शुरू हो गया प्रोग्राम, मैडम भी आ गया एंड आप लोगों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं कि हमारा बीच में है आवर चीफ गेस्ट मैडम इरा सिंगल IAS DC Tira. Let's give a big clap and for Miss Ira Singhal madam for sparing her precious time to grace this program. We also have with us Advocate Gule Sumyan with us to grace today's program. Let's give a big clap for Sir Advocate Sumyan sir. Thank you. Proceeding towards the next program, I would request the President of International Women's Day 2024, Miss Srimati Susma Wangsu, to share the welcome speech. Good morning. Namaskar सभी को. Respected Deputy Commissioner Madam Singhal. Madam, we are honored to have you here today's program, and most respected Gole Sumyan sir, young and energetic advocate of Khonsa, Chairperson Madam WWA Srimati Songtung Loang Bangsia Madam, और आज इस मंच के उपस्थित हमारे सारी माताएं बहनें को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं, अभिनंदन और आभार ज्ञापन करती हूँ। आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज पावन अवसर पर इस भूमि को शत नमन करते हुए मैं अपनी आप सबको आभार प्रकट करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि आज इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे माताएं बहनों को। आज समाज में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और अपने सपनों को साकार कर रही है। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, राजनीति, खेल जगत, सभी जगह पर बेहतरीन योगदान समाज को दे रही है। बस उन्हें कार्य करने के लिए समान अवसर और स्वतंत्रता की आवश्यकता चाहिए। आइए आज 8 मार्च हम सब माताएं बहनें हम सब मिलकर अपने अपने बहन बेटियों को हौसला अफजाई करें और अपने सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास करें। और स्पेशली आज हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे बीच हमारे DC मैडम आज मौजूद है। इसके लिए हम लोग सब उनको आभार और प्रणाम करते हैं। और इसी चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। नारी शक्ति विश्व शक्ति। थैंक यू। Thank you, Susma Wangsu madam, for your welcome speech. Now, I would request the chairperson of WWA, Srimati Songtung Loang Bangsia, to felicitate our chief guest and also Gule Sumyan sir. We are indeed very much honored to have both of you here with us in this beautiful day's program.
Now, I would like to request our respected chairperson of Women Welfare Association of Khonsa, Srimati Sontul Luang Bangsia, to give a short speech on this day's program. Srimati Sontul Luang Bangsia, chairperson WWA. Thank you. गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप सभी को। हमारे राष्ट्रीय महिला दिवस में आप सभी को मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हमारे डिप्टी कमिश्नर चीफ गेस्ट के तौर पे मैडम ईरा सिंघाल जी आए, जो कि हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है। मैडम, हम आपको हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे आज एडवोकेट दुल्ले सुमियान जी हैं, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के डिपार्टमेंट यानी लीगल डिपार्टमेंट से आई हैं। और मैडम साबिन और हमारे यहाँ पे डिप्रो के इंचार्ज गाँव सुब्बा जी, और हमारे यहाँ पे जितने भी आज हमारे साथ हमारे सुंदर सुंदर हमारे ब्यूटीफुल लेडीज, आप सभी को यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जो कि हम लोग आयोजित किया है वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन खोंसा की तरफ। आज यानी कि जो हमारे सबको पता है कि हमारा जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है सिर्फ खोंसा में ही नहीं बाकी पूरे विश्व में मनाते हैं, यानी कि पूरा दुनिया में मनाते हैं। और ये 1911 से स्टार्ट किया है हमारे जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्यों बनाया है ये तो मैं हमेशा स्पीच में बोल के आती हूँ, यानी कि हमारे राइट, जेंडर इक्वालिटी, जो हमारे इकोनॉमिकली और हमें एक पॉलिटिकली और हमें एक एजुकेशन में भी हमको भागीदारी होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। आज देखिए, हम महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। हम हमेशा हम महिलाएं हर दुख तकलीफ में हमने देखा है बहुत सारा ऐसा महिला है जो कि एक इंस्पिरेशन होते हैं। बस आज आपने देखा है कि एक ईरा सिंघाल जी जो कि एक इंस्पिरेशन है हमारे महिलाओं के लिए, वो एक IAS ऑफिसर। तो ये हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। मैडम, आपको देख के हम सच में इंस्पायर्ड हुआ है हमारे महिलाएं, जो कि हम किसी से कम नहीं है। एग्जाम्पल दूर में क्या नहीं, सामने में ही बहुत सारा है। तो इसलिए मैं हम महिलाओं को हमेशा ये एडवाइस या सजेशन या एक अपील करती हूँ कि हम महिला कम नहीं है। जो देखा है अभी वुमेन जो एम्पावर्ड है ऑलरेडी है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हम मर्दों से हम कम हैं, क्योंकि हमेशा अगर हम अपना ही परसेंटेज महिलाओं के परसेंटेज एम्पावर्ड के बारे में बात करने से हम खुद को बहुत कमजोर फील करते हैं। इसलिए हम कमजोर नहीं होना है। तो 10 बजे 10:30 में आया है, उसका भी कारण है क्योंकि बहुत सारा महिलाएं घर को भी संभालना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, फिर फैमिली के लिए, सब काम काज खत्म करके ही आता है। तो इसलिए हम लोग को महिलाओं को बहुत सारा रूप दिया है, और वो रूप को हम कभी उस गलत वे में नहीं ले जाना है। हम जब महिलाएं लाइक हम लोग को कहते हैं, हम लोग दुर्गा भी है, तो दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारा गुण होता है। तो वो हम महिलाएं और बहुत सारे ऐसा महिलाएं हैं जो बहुत ही तकलीफ करके अपना फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिल के ये जो हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक दूसरे को आपस में प्यार, आपस में मेल मिलाप होने के लिए हम ऐसा ही करते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कह के मैं इतना में समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, madam, for your wonderful words. We are very thankful for your wonderful words. उसके बाद होगा point recitation by श्रीमती बोबी अग्रवाल। गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि को
इस पे कुछ कहना चाहूंगी। वैसे मैं क्या कहूँ महिलाओं के बारे में। मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो बागबान है इस कायनात की। मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। जब है नारी में शक्तिशाली, जब है नारी में शक्तिशाली, तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी। जब है नारी में शक्तिशाली, तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी। आप सबने फेमिनिज्म, नारीवाद का नाम तो सुना होगा। एक कॉमन क्या धारणा है फेमिनिज्म के बारे में। मेरी नजर में सबसे बड़ा जो धर्म है फेमिनिज्म का, वो अपने घर में होना चाहिए। अपने ही घर से महिलाओं की इज्जत शुरू होनी चाहिए। हम बाहर तो बोल देते हैं महिला दिवस है, महिलाओं की इज्जत करो, पर ये शुरुआत हमारे घर से होना चाहिए। हमें खुद को और अपने परिवार वालों को ये बताना चाहिए कि महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है, और खुद महिलाओं को सिखाना चाहिए कि वो अपनी इज्जत करें। वो खुद अपनी इज्जत करेंगे तभी दूसरों से इज्जत की उम्मीद रखेंगे। सबसे महिलाएं खुद अपनी इज्जत करें कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे समाज में एक पुरुष औरत की इज्जत कर सकते हैं, लेकिन महिला की इज्जत कर ले या औरत की इज्जत कर ले, ये नामुमकिन है। एक महिला दूसरी महिला की इज्जत कर ले, ये थोड़ा नामुमकिन है। तो मैं इसी डेफिनेशन के साथ कुछ कहना चाहती हूँ सभी नारियों को, औरतों को, फेमिनिस्ट को, कि जो अपने घर में मौजूद सभी महिलाओं को प्यार करें। दुनिया चाहे जो सोचे, तुम कभी खुद को छोटा न समझना। दुनिया चाहे जो सोचे, तुम कभी खुद को छोटा न समझना। दुनिया चाहे तुम्हें कम आके, पर तुम खुद को कम न समझना। कोई हो तुम्हारी पीठ थपथपाकर तुम्हें शाबाशी देने वाला, कोई हो तुम्हारी पीठ थपथपाकर तुम्हें शाबाशी देने वाला, तो क्या ही कहना। लेकिन अगर ना हो तो तुम खुद अपने सर पर हाथ रखकर शाबाश कहना। तो तुम खुद अपने सर पर हाथ रखकर शाबाश कहना। अगर कोई कहे तुमसे तुम करती क्या हो, अगर कोई कहे तुमसे तुम करती क्या हो, तो उसका जवाब बिल्कुल मत देना। तुम बस खुद ये समझना, उस घर में एक चम्मच से लेकर जरूरी कागजात के लिए दिन भर आवाजें तुम्हें ही दी जाती है। कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, कि उस घर की खुशियों की चाबी तुम्हारे ही गुच्छे से आती है। कोई हो तुम्हें निहार के तुम्हारी तारीफ करने वाला, कोई हो तुम्हें निहार के तुम्हारी तारीफ करने वाला, तो क्या ही कहना। लेकिन अगर ना हो तो शीशे के सामने खड़े होकर क्या लगती हूँ मैं, दिन में एक बार जरूर कहना। इस समाज में पुरुषों के बनाए नियमों पर चलना, लेकिन सिर्फ तब तक चलना जब तक तुम चाहो कि तुम्हें ये चलना। जिस पर जिस क्षण लगे कि बस अब मुझे नहीं है चलना, तो तुम उड़ने की तैयारी करना। कोई चाहे तुम्हारे परों को कतरे, चाहे पिंजरे में कैद करे। कोई चाहे तुम्हारे परों को कतरे, चाहे पिंजरे में कैद करे। तुम अपनी उड़ान मत भूलना, और मौका मिलते ही पिंजरे को तोड़ उड़ान भरना, और सबसे ऊंची उड़ान भरना। मैं समाप्त करना चाहूंगी। तोड़ना है हर पिंजरा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमां अभी बाकी है। थैंक यू। For the wonderful and powerful poem. Thank you indeed. Now I would request the Assamese dance group by Anushka and her party.
গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু ঐ আহিল সাজি কাছি ঐ গুৰু গোসাঁই কাৰো গাত ওয়ে বুলে বিহু সেক সেকি ধিমকিটি ধিম দাও দাও ওয়ে বুলে বিহু সেক সেকি ধিমকিটি ধিম দাও দাও ধিমকিটি ঢোলে বা ওকে হবে মিলি বিহুকে গা Sinibo, ante mona behao, kiki mona bakoro, sexy purwai, sexy purwai, jilbil tumura kate lahari, jilbil tumura baat, bihno sa solere kahe saki mari le sokure katoi ka, bonjui joli se gatoi ka, uni turmator matoi mat, sexy purwai, kamure kadile zenga, sexy purwai, kamure kadile zenga, sexy purwai, kamure kadile zenga. Now, without wasting much time, I will request our chief guest, respected Madam Irasina IAS DC Tirap, to share a few encouraging words with us. Very happy Women's Day to you all. And actually, contrary to आप लोग जो बोल रहे थे, मैं ये कहूँगी कि काश ऐसा हो कि हमें ये दिन ना सेलिब्रेट करना पड़े, क्योंकि ये दिन ऐसे दिन सिर्फ उन्हीं के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं जिन्हें हर रोज वो अहमियत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं, उन्हें दुनिया में वो स्पेस नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। तो काश ऐसी दुनिया बन सके जहाँ हम सबको हमारी जो हम डिजर्व करते हैं वो जगह मिल पाए। एंड मैं सबसे यही कहूँगी कि बहुत बार लाइफ में ऐसा होगा, एंड स्पेशली हमारे छोटे बच्चे या छोटी लड़कियाँ हैं, जहाँ दुनिया तुमसे ये कहेगी कि तुम लड़की हो तो तुम सिर्फ यही कर सकती हो। लड़कियों के लिए सारे रूल्स होते हैं, सारी बाउंड्रीज होती हैं, एंड सारी जो दुनिया में लिमिट्स होती हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए लगाई जाती हैं। एंड वो भी इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो इसलिए कि बाकी लोगों के लिए वो कन्वीनियंट है। उनकी जिंदगी के लिए ना उन्हें खुश नहीं करता है, वो उनकी जिंदगी को कन्वीनियंट बनाता है, जिससे तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल बनती है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, रूल्स सिर्फ वही होते हैं जो इंसानियत के होते हैं। एज एन इंसान तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एज एन इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, तुम्हें किसी के साथ क्रूअल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही रूल्स होते हैं। पर एक रूल जो तुम्हारे ऊपर लड़की की तरह रखते हैं उसे कभी नहीं मानना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। परसों ही मूव इन किया है डीसी बंगलों में। तो मेरे पास मार्केट एसोसिएशन के लोग आए शाम में और उन्होंने कहा मैडम हम ना आपका बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं, तो उसमें प्लीज हमें खेलने दिया जाए। तो मैंने उनसे एक शर्त लगाई है कि वो उसमें तभी खेलने होगी जब तुम्हारे साथ लड़कियां भी खेल रही हैं, वहाँ सिर्फ आप ही खेल रहे हैं, और मैं उन्हें सच में बंद कर दूंगी 10 दिन में
अगर वहाँ पे मुझे विमेन खेलती हुई नहीं दिखी। लाइफ की हर स्फीयर में हमें ये सिखाया जाता है कि पीछे रहो और दूसरों का सोचो, तो हमारी आदत बन जाती है कि हम इक्वल की तरह पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हम चीज अपने लिए मांगते ही नहीं है, हम हमेशा दूसरे को आगे जाने देते हैं, हमेशा पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और हम ये मानते हैं कि हक उसका पहले है, हम यही नहीं सोचते कि हमारा हक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया गया है। हम ना प्रॉपर्टी में अपना राइट मांगते हैं, हम सैलरी कम ले लेते हैं, काम ज्यादा करते हैं क्योंकि घर का काम आप ही कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप काम ज्यादा करते हैं, पर आपकी जब डिजायर्स होती हैं आप उन्हें पीछे रखते हैं, क्योंकि बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि लड़की हो तो तुम्हें ऐसे जीना है। कोई ये नहीं बताता क्यों, क्योंकि क्यों उनके फायदे के लिए हो रहा है। तो ऑन दिस वुमेन्स डे आई जस्ट होप कि हम एक ऐसी दुनिया बना पाए जहाँ हम सब एक्चुअली में इक्वल्स की तरह जी सकें। हम जो रूल्स फॉलो करें वो इंसानियत के रूल्स हों, लड़की होने के रूल्स ना हों। एंड शायद ये बहुत बड़ी बड़ी वैसी बातें लगेंगी, बट जिस दिन हम ये सोचना शुरू करेंगे ना, हम जो भी चीज कर रहे हैं 1 मिनट के लिए सोचेंगे मैं कर क्यों रहा हूँ, अपने आप दुनिया बदलेगी। एंड बिल्कुल सही बोला हमारे पहले स्पीकर्स ने कि लड़कियां एक दूसरे से ही जलती है और एक दूसरे को ही वो मौका नहीं देती। लड़कों को मौके इसलिए मिले क्योंकि वो साथ खड़े थे, आप खड़े नहीं हो रहे हैं, आप दूसरी लड़की को आगे नहीं आने दे रहे हैं, आप हर बार चिढ़ जाते हैं, उसे मौका मिल गया, कोई इससे नहीं चिढ़ा कि साथी को मौका मिला, क्यों? दिमाग में बैठा रखा है तो आदमी तो डिजर्व करते हैं, उन्हें तो मिलना ही चाहिए, पर जब लड़की को मिल रहा है तो हमारे काम में आता है उसे मिला मुझे नहीं मिला। आदमी से क्यों नहीं चिढ़ रहे हैं, आदमी के मौकों से क्यों नहीं चिढ़ते हो? तो हर बार किसी और लड़की से चिढ़ने की जगह उसके लिए खुश होइए, क्योंकि एक बात याद रखिए, हमारी अब ये जिम्मेदारी बन गई है कि हम एक एक लड़की को और आगे बढ़ाएं। मैं जहाँ पढ़ी हूँ इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि कुछ और वुमेन ऑफिसर्स हमसे पहले आके हमारे लिए जगह खोलते गए हैं। तो आप लोग की जो भी आज सशक्त हो चुके हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम भी एक और लड़कियों को जगह लाएं और लड़कियों को उससे आगे बढ़ाएं। So that's my deepest wish on this Women's Day. Let's make this a day for all women across. Let's make sure that if I have got something, I give it back to at least 10 more women. Thank you, and a very, very happy Women's Day. I request every one of you, please take your seats. Now we would be proceeding to the next. अभी एक जोरदार ताली से सर से कुछ वर्ड सुनने के लिए स्वागत करते हैं। प्लीज वी रिक्वेस्ट एडवोकेट बुल्ले सुंजन सर टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू टुडेज प्रोग्राम। प्लीज सर। Most respectable chairperson, and on this special occasion beginning, I would like to wish each and every women of our district in particular and nation as a whole. Wish you all a very, very happy International Women's Day. मैं जल्दी से अपने सब्जेक्ट में जाता हूँ। First of all, thank you so much. I am on behalf of the District Legal Services Authority Gujarat District Legal Wing के ओर से मैं आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे हमें ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ इस इम्पोर्टेंट दिन में कुछ वक्त दिया आप लोगों के साथ में लीगल मैटर्स शेयर करने के लिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं पर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो एक लीगल विंग है जो जिस तरह से हॉस्पिटल में आप लोग बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, इसी तरह से एक क्लिनिक है, हमारा एक क्लिनिक है लीगल एड क्लिनिक, जहाँ पे हर लीगल मैटर्स के हर तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज, एनी काइंड ऑफ इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस आप लोगों के साथ में बहुत सारे अभी जैसे मैडम ने कह के चली गई है हमारे डीसी मैडम ने कि हम आप जो वीमेन से जो आप अपने हक को ही नहीं जानते हैं तो हक मांगेंगे कैसे? तो इसलिए सबसे पहले तो आपका हक को जानना जरूरी है। जैसे मैडम ने कही थी कि यहाँ पे मतलब मर्द और उस चीज को लेकर के हमें नहीं चलना है, हमें ह्यूमैनिटी ग्राउंड में और ह्यूमैनिटी फैक्टर में हमें काम करना है। तो इसी तरह से
कई सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो आप लोगों के हक आप लोगों को खुद को ही पता नहीं होता है, इसलिए आप लोग खुद चुपचाप रह जाते हैं। इश्यूज नहीं आते हैं हमारे कोर्ट में या कहीं भी, बट देन भगवान ना करे किसी के साथ भी इस तरह का कोई इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स आए। मैं दुआ करता हूँ आज इस इतने खूबसूरत और अच्छे दिन में मैं आप सभी लोगों के लिए पर्सनली, इंडिविजुअली और ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी मर्द हैं जो आज नहीं है, सबकी ओर से हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि कोई ऐसे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ना हो। बट इन केस अगर प्रॉब्लम आता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है, जिसमें हमारे पैनल लॉयर्स है, लीगल एड काउंसिल्स, वकील है, जिसके पास पैसे है वो तो वकील, अच्छे वकील दिल्ली मुंबई से, सुप्रीम कोर्ट से कॉस्टली वकील लाखों करोड़ों में दे करके हायर करके लेके आएंगे। लेकिन जो गांव से आए हुए हैं, गरीबों हैं, हम गरीब लोग हैं, जितने जो प्रॉब्लम्स में है, जो अच्छा वकील आपको हायर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है। आप लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी मतलब आप लोगों के पति या कोई पति के फैमिली की ओर से कहीं भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज है लेकिन छुपाया जाता है हमें, तो इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो बेहिचक आप लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास आना है, जो जिसका क्लिनिक ऑफिस कोर्ट से लगा हुआ है। आज भी हमारा एक यहाँ पे एक स्टॉल बिठा हुआ है, पर वहाँ पे कागज दिया जाता है, इसके लिए बहुत सारे लोग आदमी आते नहीं हैं। एनीवे ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आप लोगों के साथ हमेशा है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे डाउरी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, जिसके लिए ये इश्यूज नहीं है, पर डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। पति पत्नी दारू पी करके लड़ाई, इसी वजह से लड़ाई, किसी को बच्चा जन्म नहीं दिया जिसका वजह से लड़ाई मारपीट झगड़ा होता है। इस तरह का इश्यूज फैक्ट से, ये सच्चाई है, तो हम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। कोई पति दूसरा बीवी शादी कर लेता है, तीसरा शादी कर लेता है और पहला को छोड़ देता है, तो वो क्या खाए क्या पिए, बस यही सोच के रह जाते हैं हमारे गाँव में स्पेशली कि मेरा जन्म कुंडली में ये लिखा हुआ है, बाय बर्थ मेरा जन्म में, मेरा किस्मत में ये लिखा हुआ है, तो मैं चलो मेरा भगवान हमको जिसने जन्म दिया, मेरा माँ पिता ही या जिसने मुझे बनाया, वो भगवान को ही दोषी ठहरा करके हम आप लोग औरत लोग चुपचाप रह जाते हैं। इस तरह के हमारे गांव में विलेज में इंटीरियर में बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं रहना चाहिए। अपने पति के खिलाफ अगर इस तरह करता है तो आप लोग बाहर निकल के आना है। हम लोग फ्री ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिना फीस लिए, अगर मुझे कोई पर्सनली हायर करता है तो मेरा फीस मैं लाखों तक करोड़ों तक मैं ले सकता हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास अगर आप लोग आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट, नॉट ओनली फ्री एडवोकेट तो कहीं भी आपको दिया जाएगा, लेकिन नॉट फ्री बट फ्री एंड कॉम्पिटेंट लॉयर्स आपको वहाँ अपॉइंट किया जाएगा, जिससे आप जितने भी दुख तकलीफ में कॉन्फ्रेंस कोर्स आप जो अपने राइट्स के लिए जो लड़ना चाहते हैं उसको आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप लोगों को पता है। कुछ भी अगर इस तरह का इश्यूज आता है तो आप लोग ICDS डिपार्टमेंट में, ICDS मैडम डिप्टी डायरेक्टर हमारे यहाँ पे कौनसा में है, उस ऑफिस में कई सारे केसेस चल रहा है। आप लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, आपके बच्चों को आप कस्टडी के लिए आप लोग लड़ सकता है, क्योंकि अपना यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अपना पति के पास सारा बच्चा को रख देता है और ले जाने नहीं देता है अपने मम्मी के पास है। इस तरह के इश्यूज बहुत हैं। तो इस तरह के इश्यूज में आप लोगों के लिए सब बच्चा का कस्टडी एज वेल एज मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, प्लस आप लोग घर रहने के लिए घर को तक शेयर कर सकता है। जो हाउस होल्ड जो पति का घर है उसको शेयर कर सकता है। इस तरह का कई सिस्टम से कानून है जो पता नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं जिसको पता है वो बहुत अच्छा है और जिसको पता नहीं है इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के इश्यूज अगर तो ICDS डिपार्टमेंट में आइए। और मुझे कल किसी ने कहा गया था कि पोक्सो के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, काइंडली अगर इस तरह का मौका मिलता है तो मैं पोक्सो के बारे में मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि वो एक बच्चों के साथ आपके बच्चे जो माइनर गर्ल्स, नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज, माइनर्स के साथ में कोई भी सेक्सुअल अब्यूज होता है उसके लिए उन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए ये पोक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो इस एक्ट को
जो इश्यूज है, जो इस एक बच्चों के साथ जो दुर्घटना होता है या गलत व्यवहार होता है, जो लड़का का साथ हो सकता है, माइनर लड़का लड़की किसी के साथ में भी, उसके लिए बहुत ही मतलब करेक्ट एक तगड़ा एक कानून बनाया गया है जिसको जाना जाता है पोक्सो के नाम से। तो उस एक्ट में जो गलत करता है वो तो करता ही है, वो तो कॉमन है, वो तो सजा होगा। लेकिन हमारे माँ पिता जब एक गलती कर बैठता है, इस पोक्सो के अंदर आप अपने बच्चे को ही आप फंसा सकते हो। ज़्यादातर इंटेरियर्स में 18 साल लड़की गर्ल्स का मैरिजेबल एज है। 18 साल बिफोर 18 ईयर्स कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती है और 21 ईयर्स होने तक लड़का शादी नहीं कर सकता है। 18 साल से नीचे में कोई भी आपके गांव में लड़का लड़की शादी होता है तो वो बच्चा, सपोज मैं लड़का हूँ, मैं 21 ईयर्स का हूँ और लड़की अगर 17 साल का, प्यार मोहब्बत स्कूल में जहाँ तहाँ मिल करके प्यार होता है तो वो चलो माँ पिताजी मान लेते हैं, चलो एक दूसरे को प्यार हो गया तो अभी इन दोनों अलग करना मुश्किल है, शादी कर देते हैं। तो हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन वो लड़का, मैं जो 21 ईयर्स का हूँ, मैं इस पोक्सो के अंदर में मैं जेल में मुझे जाना पड़ेगा और मिनिमम 10 साल से लेकर उम्र के तक का सजा होता है। इसीलिए गलती से भी कोई लड़की 18 साल होने का आगे में कोई भी आप लोगों का बेटा बेटी या पास पड़ोस में गांव में अगर इस तरह का दिखता है तो शादी करने मत दीजिएगा, उसको मना करके रखिए until and unless she attain the age of majority। मतलब 18 साल 19 साल होने तक रुकने बोलिएगा, किसी का हाथ में नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और लड़की 19 साल का है, 20 साल का है, लड़का कहीं गलती से 18 साल से नीचे में अगर हुआ, इस तरह का भी अगर शादी हो गया तो वो बगैर कुछ गुनाह किए, मतलब वो ऐसा रेप नहीं या फोर्सफुल वो नहीं, अब्यूज नहीं, प्यार मोहब्बत का नाम हम देते हैं गाँव वाले, लेकिन उस प्यार मोहब्बत का चक्कर में वो लड़की या लड़का को बेकार में आप लोग गाइड नहीं करने का वजह से 10 साल या 20 साल या उम्र के तक सजा हो सकता है, जिसके लिए गलती करके अपना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कोई भी इस तरह का केसेस होता है तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम 2011 है, जिसके तहत कोई भी पोक्सो या कोई भी एक्सीडेंटल इश्यूज, कोई भी केसेस किसी को मार देता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपेंसेशन दिया जाता है हमारे अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट के ओर से। और सारा प्रोसेस हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ के लिए हम लोग मदद करते हैं और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पुलिस राइट्स, कोई भी वीमेंस, आप लोग वीमेंस है तो वीमेंस को कोई पुलिस, लेडी पुलिस, कोई पुलिस, मर्द पुलिस आप लोगों को हाथ नहीं लगा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी गलती कीजिए, लेकिन अगर आप लोग से कोई कुछ गलती हो गया बाई चांस, गलती तो गलती होता है लेकिन गलती का माफ नहीं होता है, कानून के नज़र में माफ नहीं दिया जाता है। आपने गलती किया, किसी को मार दिया तो माफ नहीं होता है, लेकिन गलती से हो जाता है। अगर आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का घटना घटे, गलती हो तो आप लोगों को कोई मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसको आप लोगों को वो हाथ नहीं लगा सकता है। और उसके लिए लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर्स का जरूरत है। सपोज कोई भी आप लोगों का डाउट है, सस्पेक्ट है कि आप कुछ गलत चीज आपके शरीर में, आपके बैग में है, तो आपके लगेज से, आपके बैग से आपके शरीर को लेडी पुलिस ही सर्च कर सकता है, कोई मेल पुलिस सर्च नहीं कर सकता है। अगर इस तरह का कोई मेल पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती आप लोगों का शरीर को सर्च करता है, सपोज डाउट है कि आपके पास पिस्तौल है या आपके पास ड्रग्स है, फिर भी मेल पुलिस ऑफिसर्स आपके बदन को नहीं छू सकता है। अगर इस तरह का अगर हुआ तो आप लोग FIR दीजिए, उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में भी केस बन सकता है। तो ये कुछ आप लोगों का राइट है। और इन बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, टाइम नहीं लिखा हुआ है, इन बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, यानी कि रात को किसी को आप लोगों को कोई पुलिस घर से अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता है बिना वारंट का। लेकिन मेरे को, मुझे अगर सस्पेक्ट करता है तो मुझे रात को भी मुझे उठा सकता है पुलिस बिना वारंट का, लेकिन कोई लेडीज को बिना वारंट का आप लोगों को नहीं उठा सकता है। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, राइट। मैं वीमेंस राइट के वीमेंस राइट और वीमेंस डे में थोड़ा सा हट के मैं सभी लोगों को, जितने भी आए हुए हैं, मेरे दीदी हैं, माँ बहन जो भी है रिस्पॉन्सिबल है,
जैसे पहले हमारे चेयरपर्सन मैम ने कही थी कि घर को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकता है, इसका पावर आप लोगों के पास है, वीमेंस के पास है। इसलिए बच्चों को परवरिश करने में भी बाप पतियों का भी बहुत सारा हाथ होता है, पर मैक्सिमम आप लोगों का मर्दर्स का बहुत हाथ होता है। इसलिए मैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में कहना चाहूँगा। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो मैं इस मौका को नहीं खोता हूँ, अगर मौका मिलता है तो बोलने के लिए। आप लोग यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में क्लास 9 में 11 12 में पढ़ रहा है, अपने घर दूर है, सब स्कूटी से आजकल आना जाना हो रहा है, स्कूटी से और बाइक से आना जाना हो रहा है। कल को कहीं गलती से कुछ हादसा ना हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए 18 साल होने तक लाइसेंस, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का और बिना इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आप लोग बाइक चलाने मत दीजिए और स्कूटी चलाने मत दीजिए अपने बच्चों को। अगर कोई गलती से अगर उसके साथ घटना घट गया, कोई दूसरा आदमी मार दिया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ गाड़ी के साथ टक्कर खा के अगर अपना जान गवा दिया तो एक टूटी गोली आपको मिलने वाला नहीं है। ऊपर बल्कि अपना बच्चा तो यहाँ एक्सीडेंट होकर के गुजर गया, मम्मी पापा कुछ कंपेंसेशन लेने का या इंश्योरेंस क्लेम करने का बात तो छोड़ दीजिए, जिसने बाइक दिलाया वो मम्मी पापा जेल में 6 महीना तक का आप लोगों को जेल में रखने का प्रोविजन है, क्योंकि वो बच्चा माइनर है, उसने नहीं खरीदा है, आपने खरीद के दिया। इसके लिए आप लोग जेल में 6 महीना तक या 1 साल तक अंदर आप रह सकते हैं, जबकि इधर आप धूप में हैं, उस वक्त भी आप जेल में रखने का चांसेस है। तो इसलिए कोई भी ये गलती मत कीजिएगा, इस चीज़ को आप लोग सुधारिए। और कहीं गलती हुआ हो तो भी आप लोग कहीं प्यार के चक्कर में कुछ नुकसान ना हो जाए। मोटर व्हीकल्स के रिलेटेड में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग लास्टली कोई कानून, चाहे कानून की किताब में कुछ भी लिखो, ये नहीं करना है लिखता है वो करता है, वो चोर नहीं करना है करता है, दिन रात चोर नहीं करता है। तो ये कानून से हमें हमारे समाज को सुधार नहीं सकता है। ऑब्वियसली कुछ प्रोसीड्योर है, सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम से हट के उसको कन्विक्शन हो ना हो, लेकिन हट के आप लोगों के लीडरशिप में, वीमेंस ग्रुप के लीडरशिप में हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को ड्रग्स के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाना है, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स अब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए ये भी आप वीमेंस एसोसिएशन WWA और कई और वीमेंस एसोसिएशन ऑफ तिराप डिस्ट्रिक्ट इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स यूनियंस हम लोग आप लोगों के साथ में है। हम भी कोई अरेस्ट करता है तो निकालता है तो आप लोग सोचता होगा कि ये वकील लोग तो खराब इंसान था, उसको निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रोसीड्यूर है, हम लोग भी अपना काम कर रहा है, कहीं किसी के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इसके लिए एक सिस्टम है, प्रोसीड्यूर है, उस प्रोसीड्यूर्स में ही हम लोग काम कर रहे हैं। कोई हम लोग मतलब उनके फेवर में नहीं है, बट उनको हम लोग ड्रग्स के अगेंस्ट में लड़ने में आप लोग का बहुत काम है, अहम रोल आप लोगों को वाइटल रोल निभाना पड़ेगा। इसलिए मैं जितने भी यहाँ पे आज वीमेन फोक्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो समझने में या किसी के साथ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, लीगल इश्यूज है, तो आप लोग हमारे लीगल एक वो जो 1 नंबर है वहाँ पे आप लोग जा करके कुछ भी इश्यूज अगर आप लोगों के साथ में तो आप लोग डिस्कस कर सकता है, उसका आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। सो विद दिस फ्यू वर्ड्स मैं फिर से आज इस इम्पोर्टेंट डे में आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वीमेन folks, lovely women folks, for a good health, so that you can lead our society in a better way. So with these few words, I would like to conclude my speech. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sri Gule Sunyanji, sir, Advocate, District Legal Services Authority of Women Rights. आपका इतना valuable information शेयर करने के लिए कि आप लोग हमेशा कोई गरीब कोई दुख तकलीफ हमेशा खुला है हम लोग के मदद के लिए। Thank you so much, sir, for your wonderful speech. Srimati Rinku Das for your solo performance.
का ऐसे से चिकने चिकने बदन से तेरे सर सर चुनरी सर के ऐसा लगे बिजली बादल हम पड़ते बिजली धड़के बढ़ता ही चाहे दर्द होना खत्म भी लगा दिया आपने तो very energetic dance. Now next I would like to request Srimati Pronita. बहुत ही अच्छे से क्लासिकल आप एक्सपर्ट ऐसा टाइप से किया है, बहुत ही सुंदर डांस परफॉर्मेंस था आपका। अभी इसके बाद नेक्स्ट नंबर में हम लोग जाते हैं जो कल्चरल प्रोग्राम्स रह गए हैं। डांस ग्रुप्स प्लीज गेट रेडी, एक के बाद एक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग पेश करेंगे डांस। सो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ द डांस ग्रुप ऑफ by Chanyak
डांस ग्रुप चनियक और उसका ग्रुप को रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें आ जाइए, फील्ड में आप लोग का Chanak and your group for the wonderful, beautiful and vibrant dance. Now, I would like to call upon the Galo dance party by the Khela Women group to give your performance. Thank you.
Thank you, Khela Women Group, for the beautiful gala dance. I request the Tutsa Women Group to present your beautiful dance. इसके बाद होगा नेपाली डांस बाय रोमा एंड पार्टी. आप लोग रेडी रहिए.
thank you so much Tutsa Women Group for the beautiful dance. Next, I would like to call upon the Nepali dance by Roma and her party. अभी मैं बुलाना चाहती हूँ खोंसा बाजार वुमेन पार्टी।
अच्छा मैम ये खेल कैसा होगा? पीछे ध्यान देना, हाँ, बलून अपनी तरफ नहीं। हाँ और जब विसल बजेगा तो इस तरह का बलून बरस करना है पाँव से। उसका अंदर नहीं मैंने बैलून को फुटाना है। खुद फुटाने ना दूसरा फटाना दूसरा को फुटाना है, दूसरा को और दूसरा का फटाएगा। अपना को बचाना है, अपना को बैलून को बचाना है, वही है। इसको बचाना है ना? जी इसको बचाना है, दूसरा को फुटाना है हमारा। अच्छा ये बैलून आप फटाएगा ना दूसरा आदमी फटाएगा? हम नहीं बताएगा, दूसरा आदमी बताएगा। अच्छा हम उसको दूसरा का बताएगा। तो ये आप बचाना है ना आपका बैलून? हाँ मेरे बैलून को बचाना है। उसके लिए कोई टेक्निक है क्या? विसल ठीक है, ठीक है। विसल बचाने के लिए कोई टेक्निक है क्या? से बाहर कोई नहीं जाना है। स्पोर्ट्स कमेटी ठीक से देखना। रेडी रेडी। बाहर होने से आउट होगा। स्पोर्ट्स कमेटी प्लीज ठीक से देखिए। अपना अपना बैलून बचाओ। Come on! Run, run, run! दौड़ के फोड़ो पीछे का बलून। जिसका फर्स्ट हो जाएगा अंदर। जल्दी रन रन रन। लाइन से बाहर नहीं जाओ। चलो चलो रन 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 दौड़ के फोड़ो, डरना नहीं। कितना होना है? 3 है ना? लाइन के अंदर। चलो इसमें अभी 3 बज गया। 4th, 2nd, 3rd तो श्योर हो गया। अच्छा है। चलो भी चलो अपना बैलून को। चलो 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 रुकना नहीं। सर्कल थोड़ा सर्कल छोटा करना पड़ेगा। First, second, third for sure. Third. नाम लिख लेना इसका। नाम लिखवाने के लिए ऊपर आइए। कितना मीटर रेस है ये? 100 होगा ना? 100 होगा। 100 मीटर रेस। आप लोग भी जाए।
Daddy, चलो, come on, run. Wow, first, second, third. Good work. अच्छा फर्स्ट तो कौन है वीडियो देखो। आप लोग कैसे थर्ड बना बोलो तो?